हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत कौर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, हमें फाइंड द रूट्स ऑफ फैक्ट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये 5 पार्ट है और इन पांचों ही पार्ट में हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इनके रूट्स निकालने हैं। तो ये हम क्लास 9th में भी कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे। तो आपने करना क्या होता है, यहाँ पर जो ये लास्ट में नंबर है 10, तो मुझे ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 10 बन जाए लेकिन प्लस माइनस करने पे 3 बन जाए। तो मुझे पता है 5 टू जा क्या होता है 10, और अगर मैं 5 और 2 को दोनों को माइनस करूंगी 5 में से 2 को, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो चलिए करना कैसे है, एक्स स्क्वायर, मेरे दो नंबर क्या है, इनके साथ मेरे को ये वेरिएबल लगा देना होता है जो सेंटर में लगा हुआ है एक्स। तो यहाँ 2x माइनस 10। देखिए अब कैसे मुझे पता चलेगा कि किसके साथ प्लस का निशान लगाऊं किसके साथ माइनस का निशान लगाऊं, तो इसलिए मैं यहाँ जगह छोड़ देती हूँ। तो देखिए मुझे यहाँ माइनस का नंबर चाहिए, इसका मतलब बड़े वाले के साथ क्या निशान होना चाहिए, माइनस का, और एक प्लस का। तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होकर बड़े का निशान। आई होप सो दिस इज क्लियर। अब यहाँ इन दोनों की एक पेयरिंग बन गई, इन दोनों की एक पेयरिंग बन गई। एक्स कॉमन निकाला, एक्स माइनस 5 प्लस 2 कॉमन निकाला, 2 5 जा 10। तो एक्स माइनस 5 और ये एक्स प्लस 2, तो यहाँ से वैल्यू आ गई एक्स की 5 और यहाँ से आ गई एक्स की वैल्यू -2। सो देखिए इसके दो क्या आ गए, रूट्स आ गए। चलिए करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आगे जो आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर, इसके साथ 2 लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं आप 6 सोचोगे, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने में 6 आए, ऐसा कभी नहीं होता। जो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ नंबर लगा है ना, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना होता है, कॉन्स्टेंट को और जो एक्स स्क्वायर वाले के साथ है। तो 6 2 जा क्या हो गया 12। तो अब मुझे ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए लेकिन प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो मुझे पता है 4 3 जा क्या होता है 12, और 4 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो चलिए करते हैं 2x स्क्वायर, तो 4x प्लस 3x माइनस 6। तो देखिए अभी मैंने यहाँ साइन नहीं लगाया है। अब देखिए मुझे यहाँ प्लस का 1 चाहिए, तो ऑब्वियसली बड़े वाले नंबर के साथ प्लस का साइन होना चाहिए, छोटे वाले नंबर के साथ माइनस का साइन होना चाहिए, तभी प्लस माइनस माइनस होके बड़े का निशान। अब देखिए इन दोनों की एक पेयरिंग बन गई, इन दोनों की एक पेयरिंग बन गई, 2 कॉमन निकाली और x कॉमन निकाल लिया, x बच गया, 2 2 जा 4, माइनस 3 कॉमन आया तो x मेरा पॉजिटिव में हो जाएगा और अंदर का निशान ये प्लस में हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो देखिए x प्लस 2, ये दोनों सेम आ गए ना, इसका मतलब मैंने क्वेश्चन ठीक करा है। एंड 2x माइनस 3, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, और इसको आप 3 को उस तरफ को ले जाएंगे एंड x इज इक्वल टू 3/2। तो ये आपकी दो वैल्यूज आ गई। तो चलिए ये वाला पार्ट करते हैं नेक्स्ट। ये वाला पार्ट है, देखिए ये अंडर रूट आ गया, आपने घबरा नहीं जाना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। √2 को 5 √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ करा था मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलिए √2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 5 √2 से, तो 5 × 2 10 हो जाएगा। 2 कैसे आ गया, क्योंकि मुझे पता है जब अंडर रूट में दो नंबर सेम होते हैं तो वो नंबर बाहर आ जाता है अंडर रूट से, तो 2 आ गया बाहर, तो 10 बन गया। अब मुझे ऐसे तो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए लेकिन प्लस माइनस करने पे 7 आए, तो यही दो नंबर है, 5 2 जा 10, और 5 और 2 को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 7। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। √2x स्क्वायर, 5x और 2x, ठीक है, प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0, और दोनों के साथ हम कौन सा निशान लगा देते हैं, प्लस का निशान लगा देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरा क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, यहाँ इन दोनों की एक पेयरिंग, इन दोनों की एक पेयरिंग, x कॉमन आ गया, तो क्या बच गया √2 प्लस 5, और यहाँ मेरा क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया ना। ठीक है, देखिए अब इसको मैं 2 को क्या लिख सकती हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब मैंने एक √2 बाहर निकाल लिया, तो एक √2 रह गया प्लस 5। ठीक है, सॉरी, हाँ यहाँ पर x बचना चाहिए ना इसके साथ, मैंने ये देखिए यहाँ x लिखना भूल गई थी। तो अब देखिए ये क्लियर हो गया। देखिए एक बार दोबारा से सुन लीजिए, √2 इन दोनों की एक पेयरिंग हो गई, यहाँ से मैंने x कॉमन निकाला तो ये x स्क्वायर था, तो एक x यहाँ बचना चाहिए था जो मैं लिखना भूल गई थी, प्लस 5। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ से 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √2 इंटू √2। अब एक √2 बाहर निकाल लिया तो यहाँ एक √2 रह गया और x साथ में रह गया प्लस 5, और √2 तो बाहर ऑलरेडी कॉमन में जा चुका है, तो ये बच गया आपका। देखो ये अब आपकी सेम आ गए ना दोनों, इसका मतलब मैंने ये क्वेश्चन ठीक करा है। अब आपके दो क्या हो गए, √2x प्लस 5, सॉरी 5 एंड x प्लस √2। तो यहाँ पर आप इसको क्या रख देंगे, इक्वेट कर देंगे 0 के बराबर।
तो ये हो जाएगा -5, तो x इज इक्वल टू -5/√2 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -√2। तो ये आपके दो रूट्स यहाँ पर आ जाएंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं, दैट इज पार्ट नंबर 4। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, पहले आप एलसीएम ले लो, ठीक है। अब एलसीएम लोगे तो 8 आएगा, यहाँ पर 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 8 2 16x² माइनस 8x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई 6x² माइनस 8x प्लस 1। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर अगेन 16 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 आ गया। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 16 बन जाए, लेकिन प्लस माइनस करने पे क्या बने 8 बने, तो मुझे पता है 4 4 जा क्या होता है 16 होता है, और 4 + 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16। तो चलिए देखो करते हैं इसको, 16x² 4x प्लस 1, ठीक है। देखिए साइन अब दोनों के आगे माइनस का निशान आएगा, क्यों, प्लस का निशान लगा दूंगी दोनों के आगे तो वो तो प्लस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होकर माइनस का निशान, तो इसलिए -8 बन जाएगा। अब इन दो की एक पेयरिंग, इन दो की एक पेयरिंग, इसमें से 4 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, तो 4 4 जा 16 और एक x चला गया तो एक x रह गया माइनस, यहाँ पर 1 रह गया माइनस, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, 4x माइनस 1, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1, तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, इसकी दोनों ही रूट्स क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4, यहाँ पर भी यही हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 5। यहाँ पर आप 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो ये बन जाएगा 100, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 100 बने लेकिन प्लस माइनस करने पे 20 बने, तो क्या होगा 10 10 जा 100, 10 + 10 इज 20, ठीक है। तो चलिए करते हैं 100x², 10x और 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। साइन अब लगा लेते हैं, देखिए दोनों के आगे माइनस का निशान लगाऊंगी, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस मुझे पता है प्लस हो जाता है, और प्लस होकर किसका निशान आता है माइनस का निशान होता है, तो -20x बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों की एक पेयरिंग, इन दोनों की एक पेयरिंग, यहाँ पर देखिए 10 और x कॉमन निकाला तो ये यहाँ आ जाएगा 10 और 10 बच जाएगा यहाँ पे, और एक x बच जाएगा -1, ठीक है। और यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, और अंदर के सारे निशान चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए 10x माइनस 1 की एक पेयरिंग हो गई और यहाँ पर भी 10x माइनस 1 की एक पेयरिंग हो गई, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो दोनों रूट्स आ जाएंगे वो सेम आ जाएंगे, दैट इज 1/10, और यहाँ पर भी जो आ जाएगा दैट विल बी 1/10। आई होप सो आपको समझ आ गया है पांचों के पांचों पार्ट आपने किस तरीके से करना है। √2 वाले में बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बहुत सिंपली आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो आपको प्रॉब्लम्स दी गई है उन्हें सॉल्व करो। तो याद करिए मेरे जो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो है मैंने उसी में आपको जो ये दोनों ही एग्जाम्पल 1 के जो दोनों ही प्रॉब्लम्स हैं मैंने आपको दोनों ही सॉल्व कराई है पार्ट 2 इंट्रोडक्शन में, और मैंने उनको पूरा आपको सॉल्व करके भी दिखाया है, उनकी इक्वेशन भी फ्रेम करी है प्लस उन्हें सॉल्व भी करा है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज ऑल्सो डन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम करेंगे इसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड डू कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।